आपका स्वागत है। दोस्तों, बीमा रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोतागणों, आज मैं आपके लिए भगवद गीता का द्वितीय अध्याय लाया हूँ। भगवद गीता के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। वेद व्यास जी ने महाभारत के श्लोक बोले थे, जिसे सुनकर भगवान श्री गणेश ने लिखा था। महाभारत के भीष्म पर्व नामक खंड में कौरव पांडव युद्ध का वर्णन है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, गीता के 18 अध्यायों में द्वितीय अध्याय सांख्य योग है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। आपका गीता द्वितीय अध्याय में हिंदी अर्थ के साथ स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय को हिंदी अर्थ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग, योगा ऑफ नॉलेज का अध्ययन कहा जाता है। संजय बोले, तब करुणाग्रस्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल दृष्टि वाले शोकायुक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह सुख किस प्रकार हो रहा है, क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग देने वाला है और न यश देने वाला ही है। श्लोक नंबर 3। हे पृथा पुत्र, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुतापन हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर अर्थात युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, हे वासुदेव, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इन महान गुरुजनों को मारने से इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सम्मुख खड़े हैं। कायरता रूप दोष से पराजित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित और कल्याणकारक साधन हो, वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे अब शिक्षा दीजिए। पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कंटक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, निद्रा को जीतने वाले शत्रुतापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। फिर हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह बोले, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी बातें भी करते हो, परंतु बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, अर्थात शोक नहीं करता। हे कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन करो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही
तत्व और तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी को द्वारा मारा ही जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता या मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अछेद है। यह आत्मा अधाय, अक्लेद और निसंदेह अशुष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हारे लिए शोक उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने अर्थात पैदा होने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस अनिवार्य मतलब अपसंभावी विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक अर्थात आत्मदर्शी ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञ ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा अन्य कोई अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्य मतलब जिसका वध न किया जा सके है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति को की भी चर्चा करेंगे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, अब उनके मत में तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। शत्रुगण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा? यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन का नष्ट कर सकोगे। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और इसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस
कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन अर्थात जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयतात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, यथार्थ वेद के कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की मतलब बनावटी शोभा युक्त वाणी कहा करते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, जिनके लिए स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं में रुचि रखने वाले हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया जा गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति विहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम मतलब प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। को न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से मनुष्य का प्यास भर जल का ही प्रयोजन होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण मतलब मुमुक्षु का समस्त वेदों के केवल आवश्यक अंश में ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं, इसलिए तुम सम बुद्धि मतलब बराबर बुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। सम अर्थात बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त मनीषी अर्थात विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाती है, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, ये आम आदमी का सवाल है जो कृष्ण भगवान से कह रहे हैं अर्जुन। वो यूं समझ जाइए कि ये आम आदमी जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु से। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ प्रारब्धवश प्राप्त शुभ या अशुभ से न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों में से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु
उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बलात् कर लेती है। इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाता है और स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। योग रहित पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में आत्म विषयक भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से संयुक्त होकर मन बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की रोकी हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। आत्म विषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान अज्ञात है, उस आत्मा विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें क्षोभ न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये द्वितीय अध्याय आपको पसंद आया होगा। श्रोतागणों, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।